तो हड़ताली मुलाजमों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? क्या उनके गले में फूलों के हार डाले जाए या उनको सजा दी जाए? गोली चलाना डिक्टेटर चलाते हैं जो मियां साहब ने चलवाई। हॉस्पिटल की प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल्स को उनका म्यार ऊपर करने की कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। बात जब की जाए निजकारी की, मईशत की या किसी भी ऐसे तरीके की जिससे हमारे यहाँ जो इदारे बहुत अच्छा फाल तरीके से मुनाफा बख्श नहीं हो पा रहे उनको बेहतर किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से हमें इख्तिलाफ राय और एहतजाज की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब यही हुकूमत, यही सियासी जमातें हुकूमत में नहीं होती तो इनका देखने का नज़रिया बहुत मुख्तलिफ होता है। हुकूमत में आने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वो इस बात का या तो उनको इदराक नहीं था या वो समझते थे कि हाई हैंडेडली बहुत सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। ये रियलिटी चेक इस वक्त ही हुकूमत के सामने भी है जब PIA की निजकारी का मामला हुआ और कुछ ही देर पहले कि हमारी इतलात के मुताबिक जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपनी हड़ताल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। यहाँ पे ये भी बताते चलें कि तकरीबन 750 फ्लाइट्स इससे मुतासर हुई और करीबन 250 अरब का हम देख सकते हैं जो मुनाफा है, वो नुकसान है PIA ने उठाया। एक मीम भी इस हवाले से चल रही थी कि जब PIA जिस तरह से भी काम कर रही है, काम करती रहती है तो अरबों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन अगर ये काम रोक दें, हड़ताल पे या एहतजाज पे चले जाएं तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। सवाल ये पैदा होता है कि किया जाए तो क्या? अगर हम इस वक्त के जो ऐलानिया हमारे सामने आया है जॉइंट एक्शन कमेटी का और सुहेल बलोच साहब का ये कहना है कि FIR बिल्कुल उसी तरह जमा कराई गई, उसी तरह कटी है मुलाजमीन की हलाकत के हवाले से जिस तरह उन्होंने सोची थी, उसमें कोई गलत तरीके से उसको बयान नहीं किया गया है। इसके अलावा भरपूर तरीके से फ्लाइट ऑपरेशंस को दोबारा शुरू किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम एक दफ़ा फिर इस बात को उठाने की कोशिश करेंगे कि जब ऑपोजिशन जमात निजकारी के खिलाफ हैं तो उनको मनाने के लिए या उनको अपना केस सेल करने के लिए हुकूमत ने क्या कुछ किया है। दूसरा ये कि क्या वाकई ये एज अ प्रिंसिपल निजकारी के खिलाफ है। एक तरह से पॉइंट स्कोरिंग भी इस बारे में की जा रही है क्योंकि KPK में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के हवाले से एसेंशियल सर्विसेज एक्ट अप्लाई किया गया। दूसरी तरफ वहाँ पे भी कॉलेजेस, तकरीबन 107 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं KPK में जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और इनकी अगर टोटल नंबर्स देखा जाए तो 25,000 के करीब इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। अब ये हमारे सामने जो सूरत हाल है ये एक तरह से वाजे करने की जरूरत है कि एसेंशियल एक्ट्स कहाँ कहाँ लागू होता है। क्या ये वाहिद एक जोर जबरदस्ती का डंडा है जिसके जरिए हुकूमतें और खास तौर पर प्रोविंशियल और वफाकी हुकूमत कोशिश करती है एहतजाज को खत्म करने की? क्या वाकई जमहूरी पाकिस्तान में लोगों के पास हक नहीं मौजूद कि वो इख्तिलाफ राय का इजहार कर सकें? ये हमारे अहम सवालात हैं, इनको आज हम हल करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराते हैं। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मियां महमूदुर रशीद साहब, PTI से आपका ताल्लुक है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं, हमें आपने ज्वाइन किया है। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है एंड यू आर ऑल्सो द एडवाइजर टू द CM ऑन लीगल इशूज। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, आपसे हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे इसी हवाले से। अगर गुफ्तगू का आगाज महमूद साहब आपसे किया जाए, खुल के खान साहब ने इख्तिलाफ राय किया PIA की निजकारी के हवाले से, 5 नकाती एजेंडा भी सामने रख दिया है, लेकिन निजकारी का अगर मामला देखा जाए तो आप खुद कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं KP में, और दूसरी तरफ ये भी कि डॉक्टर्स को भी जिनसे आपकी नेगोशिएशंस जारी थी एक तरह से आपने उन पे भी एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया है और उनको हक के एहतजाज नहीं दे रहे आप, तो एग्जैक्टली मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो PIA की निजकारी है इसके हवाले से तो हुकूमत खुद अब तक ये कंफ्यूज्ड है जी। यानी पहले मुशाहिदुल्लाह ये कहते रहे, प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना ये कहते रहे कि ये तो शराकतदारी का फार्मूला है, ये हम निजकारी थोड़ा कर रहे हैं। यानी आप उनके स्टेटमेंट्स उठाकर देख लीजिए, ये वक्तन फोक्तन यही कहते रहे कि ये तो निजकारी नहीं हो रही, ये तो शराकतदारी का फार्मूला है। जबकि जो वजीर निजकारी हैं उन्होंने 3-4 दिन पहले जो बयान दिया उसमें कहा जी कि ये तो हमने IMF से वादा किया हुआ,
क्या हमें जून से पहले PIA की निजकारी करनी है? तो ये जो तजादात हैं खुद हुकूमती जो रहनुमा हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अंदर, फिर दूसरी मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी जो हुकूमत की तरफ से मिस हैंडलिंग हुई कि अगर इस इशू के ऊपर प्रॉपर होमवर्क किया जाता और होमवर्क के साथ साथ जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया जाता और पार्लियामेंट के अंदर इस पे खुल के बहस तमहीस होती और उसके बाद अगर कोई हिकमत अमली मुरतब की जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। ना बहुत अहम आपने पॉइंट यहाँ पे रेस किया है लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने का। इसको मैं कराची स्टूडियो लाना चाहूंगी। निहाल साहब, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात तो आप 2013 के इलेक्शन से पहले से कर रहे हैं। आपको पता था कि अगर निजकारी की तरफ जाएंगे, ऐसे मामलात को उठाएंगे, ऑपोजिशन इख्तिलाफ राय आना है, तैयारी वाकई नहीं थी क्या आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि सब्जेक्ट हमारा होता नहीं है। आप मुझे बुला लें हेल्थ के इशू पे, मैं उसमें बहुत बड़ी बातें कर लूँगा। आप मुझे बता दें मार्केट पे, मैं कर लूँगा। एजुकेशन में हम सबको चाहिए कि हम पूरे इल्मियत के साथ, पूरे मालूमात के साथ आके बैठ के बात करें, क्योंकि देखिए जब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठते हैं तो कौम की रहनुमाई भी कर रहे होते हैं और अपने मद्दे मुकाबिल को भी आप बता रहे थे कि दिस इज द राइट वे। बहुत सारे लोग इस नीचकारी के ऊपर डिबेट करते रहे जो नीचकारी के कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली खुद नहीं समझते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं। मैं माहिरीन नहीं हूँ, मैं एक आम सा सियासी कारकुन हूँ, मगर मैं जो समझता हूँ एक तो होता है चीजों को फरोख्त कर देना और एक जहाँ पे मार्केट में शेयर्स होते हैं उसमें एक खास शेयर के तबका उसे मार्केट में बेचा जाता है या किसी एक खास पार्टी को बुलाया जाता है कि इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, और आमतौर पे इसमें 25 या 26% बेचते हैं ताकि मैनेजमेंट को भी उसके हवाले किया जा सके। साहब, आपके जवाब में मेरा सवाल है, ये तो देखें उसकी डिटेल्स हैं, इस पे आप कैसे नेगोशिएट करते हैं, आप उसको प्राइवेटाइज ना करें, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाएं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। सवाल जो महमूद साहब ने उठाया है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी शफाफियत पे सवाल उठ रहा है, आपने असेंबली में क्यों नहीं बहस की? इस पे भी आपसे अब बात कर। जी देखिए, जब ये नीचकारी का एक अमल शुरू होता है तो उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है। नीचकारी की वजारत होती है, कैबिनेट कमेटी फॉर प्राइवेटाइजेशन होती है, उसके अंदर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं, असेसमेंट के लिए आप लोगों को अपॉइंट करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं, इंटरनेशनल रिपुटेशन के लोगों को अपॉइंट करते हैं और उन लोगों को भी आप अपॉइंट करते हैं जो इस चीज में अपना एक मलका रखते हैं। उसके बाद फिर ये उसमें पेपरा रूल्स के तहत पेपरा के बोर्ड पे लगा होता है खास पीरियड तक, और उसके बाद कहीं पे फिर जाकर के वो फिर कैबिनेट वो आके जाके बताते हैं कैबिनेट को कि हमने, आप फिर मुझे प्रोसेस की शफाफियत बता रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आप होमवर्क की तो अच्छा मुझे बताएं मुर्तजा, आप लोग उस वक्त असेंबली में नहीं थे, इन्होंने कहा अददी अक्सरियत की बुनियाद पे जब अपोजिशन की जमात असेंबली में ही नहीं थी आपने इसको कंपनी बना दिया एंड यू हैव अ रिजर्वेशन अगेंस्ट इट। क्या आपको भी इसमें ऐसा लगता है कि शफाफियत की कमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शफाफियत पे तो बिल्कुल सवालात उठेंगे और उसके लिए मैं एक मिसाल आपको ये दूंगा कि पिछले 2.5 साल से हम गुड गवर्नेंस का एक लेक्चर सुन रहे हैं PMLN की हुकूमत से कि हमने किस तरीके से सरकारी इदारों को टर्न अराउंड कर दिया है। PIA के बारे में बार बार इनके मिनिस्टर्स ने, वज़रा ने ये कहा कि जी टर्न अराउंड कर दिया है। PIA की बैलेंस शीट आप उठा के देखें तो कहते हैं जी वी टर्न इट अराउंड। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2014-2015 आप उठा के देखें, उसमें कहते हैं जी PIA को हमने मैसिव टर्न अराउंड कर दिया है, कोई लॉसेज नहीं है, सस्टेन कर रही है। और फिर तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि ऑल ऑफ अ सडन कहते हैं कि जी हम इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। अगर आपने एक इदारे को टर्न अराउंड कर दिया है तो उसको प्राइवेटाइज करने की क्या ज़रूरत है? या तो गलत बयानी पहले हो रही थी या गलत बयानी इस वक्त हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी शायद वजह है कि लोग शफाफियत को क्वेश्चन करने पर मजबूर है कि ये जो अनड्यू हेज दिखाई गई है, जिस तरीके से सेनेट की एक रेजोल्यूशन को कम्प्लीटली नलिफाई कर दिया इन्होंने, उसको कंसिडर ही नहीं किया, पहले ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, ये तमाम ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि एक आम पाकिस्तानी सवाल करने पर मजबूर है। नंबर 1। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये कहते हैं कि PIA का जो खसारा है, जो लाइबिलिटी है वो 300 अरब है जी। और जो हम मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है, जो इनका प्रपोज्ड प्लान है, वो प्लान ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो 300 अरब का खसारा टेक ओवर कर लेगी और जो नई मैनेजमेंट आएगी उसको लाइबिलिटी फ्री PIA मिलेगी। अगर आपको उस नई मैनेजमेंट को लाइबिलिटी फ्री कंपनी ही देना है, अगर लाइबिलिटी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही टेक ओवर करना है, तो ये चीज आप अभी इस मैनेजमेंट के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्यों ना आप
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बजाय एक प्राइवेट इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट बोर्ड अपॉइंट कीजिए। अब वो वाली बात जो आपने खुद शीर शाह साहब की यहाँ पे एक तजवीज के तौर पे आया कि ये 300 अरब जब आपने टेक ओवर ही करना है तो एक दफा पे ऑफ कर दीजिए और उसके बाद चला के देख लीजिए, अगर तब भी ना चले तब हम इसको दे देंगे। लेकिन महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगी, ये इतना जो शफाफियत पे यहाँ पे बड़ा सवालिया निशान उठा है, केपी में पीटीआई की हुकूमत है, आप भी ख्वाहिशमंद हैं वहां के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करने के लिए, कि आपने कोई सबक सीखा है ताकि आप उस मरहले को सारे को शफाफ बना सकें, या वहां पे भी हम देखेंगे लोग इसी तरह आवाजें बुलंद करेंगे? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ हुकूमत किसी की भी हो, वो पीटीआई की हो जाए, वो मुस्लिम लीग नून की हो जाए, जब तक किसी भी काम करने से पहले जी उसके तमाम पहलुओं का भरपूर तरीके से जायजा नहीं लिया जाता और वो इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वो काम नहीं होता, उस वक्त तक तो ये सवालात उठेंगे। हम वहां पर जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल एक और मसला है, वहां पर इस्लाहात करने जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर भी और उन तालीमी अदारों के अंदर भी। वो पिछले कई अरसे से जो बिल्कुल नेगेटिव जो रिजल्ट जिनकी तरफ से आ रहा था, अभी कोई हतमी फैसला हमारी तरफ से नहीं हुआ और वो होमवर्क हम कर रहे हैं। इसमें जो माहिरीन है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी कमेटियां बनी हैं, वो कमेटियां इस पर काम करेंगी और जो मुख्तलिफ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं, जो शिकायत पैदा हो सकती हैं, उन सारी शिकायत का हम जायजा लेंगे। बाकायदा उसको ऐड कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट उसकी कर रहे हैं अखबारात के अंदर, और उसके मुतबादल जो तजावीज़ और प्रपोजल्स हैं हम उनको भी लेंगे और उसके बाद फिर फाइनली इसका फैसला करेंगे, जब नोक पलक हर तरफ से सारी बातें जो है ना वो ऑन रिकॉर्ड होंगी और उसके बाद फाइनल स्टेप लेंगे। अच्छा, ऐड आप भी दे रहे हैं और पीआईए के हवाले से भी जहन साजी के ऐड हम सुन रहे हैं, करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही महमूद साहब, यही बात मैं आपके लेके आऊंगी। जहन साजी करने के लिए आपको जरूरत, यानी आप इसको शायद समझें कि हड़ताल तो खत्म हो गई है, पता नहीं ये 2 दिन 3 दिन जो हमने रेडियो पे आपके ऐड सुने उसका असर है या पता नहीं क्या असर है, निगोशिएशन आपने की नहीं, उनकी बात को मानी नहीं, सोहेल बलोच साहब ने ऐसा लगता है कंप्लीटली यू टर्न ले लिया। क्या जादू की छड़ी चलाई आपने? कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई। जहां से मेरे भाई को आपने लाया था वहां से मैं शुरू कर दूं ताकि लोगों की, देखिए हो सकता है हम गलत हों तो हमें हमारी इस्लाह हो जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। हम हार जाए कोई बात नहीं, पाकिस्तान नहीं हारना चाहिए। इन्होंने कहा जब आप इसको हाइट दे रहे थे तो फिर आप इसको क्यों कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और 16 जहाज इन्होंने छोड़ा था, 39 पे हम ले गए। पैकेज इनके वक्त जो नीचे ग्रेड के लोगों की थी 22 से 24,000, आज 48,000 पे हम लेके गए। सीबीए के साथ चार्टर ऑफ डिमांड पेश हुआ और पास हो गया। रूट्स हम नए ला रहे हैं, मगर स्टेटस को हम चेंज करना चाहते हैं। स्टेटस को, ये स्टेटस को की पार्टी है कि जनाब ये रहे, हम 4,000 अपने लोग भर्ती करें। 1000 तो आपने भी किए, उन्होंने 1400 किए, आपने 1000 किए, नंबर्स हमारे सामने। 50 लाख वाले करते हैं। अब आगे तो सुनिए ना, इन लोगों ने एरियर 50 अरब। अच्छा, यानी आप 1000 लोगों को नौकरी से निकाल देंगे, जो 50 लाख 55 लाख पे आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ला रहे हैं, उसका क्या करें? अगर मुझे अलाउ करें, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। हम क्यों कर रहे हैं इसको? हम इसलिए कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि पीआईए के वो हाइट मिलनी चाहिए जो 70s में थी, बिल्कुल वो हाइट मिलनी चाहिए। 70s के दौर के मुताबिक, उसके तकादों के मुताबिक पीआईए वो थी उस वक्त। आज की रिवैम्प हुई है जहाज एयरलाइंस, आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बीच में आ गया, कंप्यूटर निज़ाम पूरा आ गया। आज A380 चल रही है दुनिया में, आज 777, उस जमाने में 777 नहीं था। आज एक नया मैकेनिज्म हम जो इसको कर रहे हैं। लोग तो चलाने वाले वही पाकिस्तानी। मुझे एक सवाल का जवाब दें। सोहेल बलोच साहब जो आज आपकी हर बात से अग्री कर रहे हैं, आपने उनकी कोई बात मानी नहीं, सिर्फ हमने सुना कि वजीर आजम साहब ने कहा इनको सजा देंगे, पर काट देंगे, तो आपने ये पर काटे कैसे? ये हमने कौन सी बात उनकी माननी थी? क्या बात थी कि आप जहाज को ग्राउंड कर दें, आप कौमी एयरलाइन को बैठाल दें, आप मुसाफिरों को तंग करें, आप धमकियां दें, आप लोगों को इलीगल आपने हड़ताल की। आप सोहेल बलोच साहब को राइट नहीं था, कैप्टन और पायलट जो एसोसिएशन माने कैसे? मुझे तो ये बताएं। एसोसिएशन को राइट नहीं होता, हाँ सीबीए को राइट होता है, वो भी ये वकील है, ये बता दे अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि नोटिस देना पड़ता है एनआईआरसी के रूल के तहत इन एडवांस। नोटिस भी नहीं दिया। जो पाल्पा का प्रेसिडेंट है आमिर हाशमी, वो आ गया, उसने कहा नहीं हम तो हड़ताल करने वाले हैं ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं, हम मजाज भी नहीं है। लोगों की प्रेशर है जो वहां पे नौकरी करते हैं, जिनको यरगमाल बनाया गया था, उन पैसेंजर्स का प्रेशर है। मुझे कल लैला जुबैरी के प्रोग्राम में मिली, उन्होंने कहा मेरा सामान आज तक रिलीज नहीं हुआ।
ये कोई इंसाफ है? जो पैसेंजर्स की तो आप तनख्वाहों कहते हैं से पीआईए के मुलाजमीन खास तौर पे सुहेल बलोच साहब ने खुदा तरसी जागी, उन्होंने मुसाफिरों का ख्याल अल्लाह करते ताला हुए उन आप कह रहे हैं कि सबको उन्होंने ये बात कर दिया। उन सबको अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे। देखिए, हम स्टेटस को तोड़ करके हम चाहते हैं पाकिस्तान भी एमिरेट्स। अच्छा, आपने जो बात आपने कही, इन लोगों के पास तो राइट नहीं था मेरे भाई को और मेरे भाई के इल्म में एक और बात डाल दो, जी। फिर क्वेश्चन कीजिएगा। इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट बोर्ड, तो जनाब आरिफ हबीब हमारी पार्टी के नहीं है, अशरफ तोला हमारी पार्टी के नहीं बाजवा है, साहब भी नहीं है, बाजवा साहब भी हमारी पार्टी के नहीं है, और है क्या नाम है, बाबर अली भी हमारी पार्टी के नहीं। ये सारे पाकिस्तान के रेपुटेबल लोग हैं जो पीआईए के बोर्ड में हैं, इंडिपेंडेंट लोग। तो उन बोर्ड की मर्जी से हट नहीं सकता है। हमारे मर्जी के लोग बोर्ड में, इनके जैसे था ना दौर में, वो नहीं है। अब पाकिस्तान के रेपुटेबल लोग पाकिस्तान के एयरलाइन के बोर्ड में, और अच्छा, वही मुर्तजा मिस हैंडल किया हुकूमत ने जब एहतजाज हो रहा था, उसको किया, क्या आप ये मानते हैं? मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि बोर्ड का रेप्यूटेबल होना काम की चीज़ नहीं है। असल चीज़ है कि बोर्ड खुद मुख्तार हो और बोर्ड फैसले करे। प्राइवेटाइजेशन का फैसला बोर्ड नहीं कर रही, प्राइवेटाइजेशन का फैसला किया है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने और प्राइम मिनिस्टर। चलो शुक्र है बोर्ड को मान दिया, उन्हें अच्छी बोर्ड। नहीं, बिल्कुल आरिफ हबीब चेयरमैन ने लेकिन रिजाइन कर दिया जी। चेयरमैन ने रिजाइन क्यों? बिल्कुल शरीफ आदमी है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, पीआईए को इंडिपेंडेंटली क्यों काम करने नहीं दिया, इसकी भी मैं आपको दलील देता हूँ। अगर एक मुझे ये बताया जब एहतजाज हो रहा था, मैं उस पर आ रहा हूँ। चेयरमैन हमारा जाती दोस्त नहीं प्लीज मेरी बात एजाज हारून की तरह बात करने। एजाज हारून कभी चेयरमैन नहीं थे वैसे, बाय द वे एमडी थे। फैक्ट सही करें। अच्छा, बात ये है जो इन्होंने डंडे बरसाए थे उनके पास, पाकिस्तानी भी नहीं थे। अगर वो इम्पेडिमेंट है टू बिकमिंग एमडी, इन्होंने एक मिनट 2012 में जो डंडे बरसाए थे ना, अल्लाह माफ करे हम पे, ओए होए लोगों पे। देखिए, यही वो गैर जमहूरी रवैया है जिसकी वजह से वो एहतजाज हुआ और वो कंट्रोवर्शियल हुआ, मिस हैंडल हुआ। बिल्कुल मिस हैंडल हुआ। क्या मिस हैंडलिंग? अगर देखिए, गुफ्तु सुनिए इज द बेस्ट थिंग। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, जमहूरियत इस मुल्क के अंदर है। वजीर आजम साहब को प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर साहब को उस इवेंट के कैसे हुआ, उन्होंने जो है पहले से एविएशन सेक्टर ने जो ऑर्डर्स पास किए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो नोटिफिकेशन निकाले, उसकी कॉपी मैं आपको देता हूँ कि क्या डायरेक्शन जो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया उसकी वजह से वो भी गलत है। अच्छा, अब ये कभी नहीं लगा, महमूद साहब के भी दौर में लगा, जरदारी साहब के भी दौर में लगा। सेक्शन 10 महमूद साहब क्या कहेंगे आप, ये एसेंशियल एक्ट लगाना क्या ये एसेंशियल करने का तरीका था? जी महमूद साहब, क्या आप समझते हैं कि नहीं मुझे जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया गया जिसके तहत इनको एहतजाज का हक नहीं था पीआईए को, क्या ये आप इसको कहेंगे कि हुकूमत का आमराना रवैया था और इसकी वजह से आप ये मिस हैंडल हुई सिचुएशन? जी, मैं ये समझता हूँ इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो है जब ये पूरा मलबा डालती है पिछली हुकूमतों पे कि पीपल्स पार्टी ने ओवर स्टाफिंग की, ये हो गया, तबाही हो गई, ये वावेला मचाते हैं, लेकिन अब 3 साल इनको आए हुए हो गए हैं। इन 3 सालों के अंदर गुड गवर्नेंस के इतने वादे दावे, और खुद ये आज से 2 साल पहले ये बहुत बातें होती रही कि पीआईए जनाब अब निकल आया है उन क्राइसिस से और पीआईए जबरदस्त हो जाएगा, ये मुनाफा बख्श अदारा हो जाएगा। ये सारी चीजें हम भी अखबारात में पढ़ते रहे, सुनते रहे, लेकिन फिर एकदम यकायक कहां वादा हुआ, क्या वादा हुआ। इनकी जो सारी ये एक्सरसाइज है, इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लोगों की उंगलियां उठ रही हैं। शुजात अजीम की एक कंपनी है, उसमें मियां साहब के नए जो समधी हैं इनके, वो चौधरी मनीर साहब, वो उस पर पार्टनर हैं। वो ये क्या क्या कहां क्या तय हो रहा है, और इसके जो हिस्से बखरे, इसकी बंदरबांट होने जा रही है। लोगों ने तो चीजें जो है ना वो अपनी वो पसंदीदा चीजें वो तय कर ली है। रोजवेल्ट होटल जो है न्यूयॉर्क वाला, वो किसने लेना है, फ्रांस वाली प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ये तो जितनी वो इतनी बातें, अगर ये प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारा कुछ होता और कौमी अदारों को, पार्लियामेंट को, सेनेट को इत्मीनान में लिया जाता, इसी तरह पीआईए के जो मुलाजमीन के जो नुमाइंदे हैं उनको इत्मीनान में लिया जाता, बोर्ड को इत्मीनान में लिया जाता। आसान और बेहतरीन तरीका था। महमूद साहब, इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन हमारे सामने हर सूबे में ऐसी मिसालें हैं। देखिए, जितनी अरसा इनको वफाकी हुकूमत का कयाम किए हुए हुए हैं, उतने ही अरसे से प्रोविंशियल हुकूमतें, आपके सामने भी एहतजाज के बहुत सारे मनाजिर हैं, और उसको हल करने का आपने भी बदकिस्मती की बात है तरीका वही अपनाया हुआ है जिसपे इन पे तनकीद की जा रही है। इस पे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देखें जी, मुज़ाकरात हों तो ऐसे हों जिसमें अब हमारे पास जो टिकर्स चल रहे हैं उसमें कहा गया है जॉइंट एक्शन कमेटी ये कहती है हमारे पास फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने का कोई जवाज ही नहीं है। यानी आपने इतने कामयाब मुज़ाकरात किए हैं कि वो जो भी बात पहले कह रहे थे जिसकी वजह से 3 लोग जाँ बहक हुए, ये नहीं है अजीब सी बात आपको नहीं लगती? नहीं, तीसरा भी जाँ बहक हुआ जो उसको हॉस्पिटल में जिसने दम तोड़ दिया। प्लीज आप नेशनल मीडिया प्लीज इसको जरा करेक्ट करें। आप चलें 2 की बात कर लें, उन 2 लोगों की यानी कोई सुनवाई नहीं है, वो होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये वो जवाज नहीं है, वो बगैर किसी जवाज के बाहर निकले हुए थे, उनको हलाक कर दिया गया और आज हम कह रहे हैं कि जी फ्लाइट ऑपरेशन नहीं रोक सकते। बहुत अफसोस का मुकाम है। वाकईतन जिस दिन ये वाकया हुआ मैं बड़े दुखी हुआ, बहुत सदमे में आया कि लोग नौकरी बचाने की बात करने गए तो लोगों ने उनकी जान नहीं बचा सके, जान ले ली। ये हमारे ये माशरे की ये एक दोगलापन का सबूत है और हमारे जो मोरल वैल्यू से वो गिर गया कि हम छोटे छोटे अपने टारगेट के चक्कर में लोगों की जानों से खेल जाते हैं। जो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसने किया है, मगर अगर एक लम्हे के लिए सोचे कि मैं उनके घर का फर्द हूँ तो मुझ पे और मेरे घर वालों पे क्या बीत रही है। अच्छा, अब इसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो हम कहते हैं कि मुल्क की सालमियत को, इदारे को, इमलाक को नुकसान ना पहुंचे, आपने वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार रखे। महमूद साहब वापस आपके पास आना चाहूंगी। अभी लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप समझते हैं कि हम औने पौने बेच रहे हैं, आप खरीद लें, जहांगीर तरीन साहब खरीद लें, पेपरा पे आ जाएगा, हमें जो पैसा अच्छा दे जाएगा वो ले जाए। वो तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। मैं इसका जवाब दूं। सिंध गवर्नमेंट को भी हमने कहा स्टील मिल खरीद लें। बिल्कुल सही है, वो जिस तरह आप लोग कह रहे हैं उसका भी जवाब दूंगा। वो जमीन तो नहीं की है। एग्जैक्टली, और वो जमीन एसएसजीसी को देना चाहते हैं। जमीन तो नहीं की है, हमारी जमीन है, हमारी आपसे ले लिया, हमारी सिंध की जमीन है। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हाँ, पाकिस्तान ले ली, सिंध की जमीन है तो ये जिस तरह से लेते हैं जंगल नहीं छोड़े इन्होंने, घोड़ा, दरिया, समुंदर को इन्होंने रिक्लेम कर दिया। साहब बात जाएगी तो बहुत आगे तक जाएगी। आप इस वक्त मुझे बताइए, वहां पे केपी में जब सीपैक की बात हुई, तमाम ऑपोजिशन जो आपके इत्तेहादी भी थे साथ होके जुड़ गए। अभी तो सिंध, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट पॉलिटिकली कमिंग टुगेदर। हम जब सोलर पावर प्लांट की बात करते, इट इज एन अनसेड लॉ कि सिवाय पंजाब के कहीं और आप लगाने नहीं दे रहे। सोलर नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी पे 22 अप्रैल 2015 से बैन लगाया हुआ है इन लोगों ने। सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं करे जम्मू लोग, 11 महीने हो गए सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं करे। ये खुद करें, वजीर आजम साहब करते हैं। सर आप सुन तो लेना, आप सारों से रिकॉर्डिशन करवाए ना बाकी 3 सूबों से। मैं आपको बताऊं, जिसको जरूरत है वो करे। अभी यह बात यही हो रही है कि विफाक का कोई रोल है कि बाकी इदारे बाकी एक दर्जन एप्लीकेशन हैं जो सिंध हुकूमत ने वफाक को भेजी हुई है कि सीसीआई की मीटिंग बुलाए। मीटिंग नहीं बुला रहे। इनका इंटरेस्ट क्या है कि इनके जो चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वो बहावलपुर का सोलर प्लांट है वो वैसे ही चलता रहे। जो सिंध जो कितना रिच बेड है उसको ऐसी बात ना करें। 22 अप्रैल की बात आप करेंगे, 22 अप्रैल 2015 22 अप्रैल 2015 से रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट के ऊपर बैन लगाया हुआ है इन लोगों ने। पूछिए कि उसका क्या जवाब है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि सिंध हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही थी। पूछिए अगर वो लेटर नहीं है इनके पास। निहाल साहब, योर रिस्पांस और उसके बाद फिर मैं समझता हूं, मैं बड़ा फ्रैंकली ये बात को एडमिट करता हूं कि मेरे इल्म में नहीं। हर शो में कहा ये गया, जब भी हम विफाक के नुमाइंदे, उन्होंने कहा नहीं जी जरूरत है, आई डोंट नो व्हाई डिलेज हैं, लेकिन सीसीआई होना चाहिए। नहीं है, जब से होगा 3 महीने हो गए, कैबिनेट मीटिंग में हम आपको इस बारे में जरूर बता देंगे। महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस्तेमाल की जा रही है, वो है एसेंशियल सर्विसेज एक्ट। सवाल ये पैदा होता है कि पीआईए के हवाले से आप खुद ये मशवरा दे रहे हैं कि मुलाजमीन को मुज़ाकरात की मेज पे लाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन केपीके में डॉक्टर्स के ऊपर आपने वही कदगन लगाई है, वही एसेंशियल सर्विसेज एक्ट। क्या कहेंगे आप? देखिए, पीआईए एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है, हॉस्पिटल्स का एक बिल्कुल दूसरा मामला है जी। और मैं ये समझता हूँ वहां भी हमारे मुज़ाकरात उनके साथ चल रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ। वह ऐसी सूरत नहीं है कि हम बिल्कुल बुलडोज करने जा रहे हैं। उनसे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, उनके तफज़ात भी दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कमेटियां बनी हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहां पर तो कुछ समझ आता है कि इंसानी जानों के ऊपर जो है ना वो किस तरह से वहां जरूरी है कि वहां अनलिमिटेड टाइम के लिए हम ये नहीं देख सकते कि लोगों को तड़पता हुआ, सिसकता हुआ हम छोड़ दें। पीआईए का और उसका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है कि वहां जरूरी था या नहीं था। लेकिन अगर इस तरह के एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, जिस तरह के सेहत के मामलात हैं, हॉस्पिटल्स के मामलात हैं, अगर वो एक हद से बाहर निकल रहे हों और हड़ताल इस तरह की हो रही हो कि दुनिया सफर कर रही हो और मरीज सफर कर रहे हो बहुत बड़ी तादाद के अंदर,
तो फिर तो ये सोचना पड़ेगा। लेकिन महमूद साहब, ये जिम्मेदारी तो दोनों तरफ लागू होती है ना। अगर डॉक्टर्स हड़ताल पे जाते हैं तो जिम्मेदारी आप पे भी है कि आप उनको मना कर, उनसे मजाकरात करके उनको वापस लेके आए। ये क्या बात हुई? ये तो डबल डंडा है कि नहीं भी तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे और तुमने काम भी करना है। ये प्रोसेस जारी है, ये प्रोसेस जारी है, साइमल्टेनियसली ये बातें भी चल रही हैं और मज़ाकरात भी हो रहे हैं उनके साथ। अच्छा, विद इन पीटीआई क्या इस बात पे कंसेंसस है? क्योंकि कल हमारे ही प्रोग्राम में, हमारे ही चैनल पे जब पूछा गया शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं जी, बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज एक्ट डॉक्टर्स पे नहीं लगना चाहिए। खान साहब की ट्वीट अलग आई, फिर थोड़ी देर के बाद रात को दोबारा उन्होंने भी ट्वीट की। तो विद इन पीटीआई क्या आप लोग इस बात पे कंसेंसस है कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल कंसेंसस है जी। मैंने जैसे पहले कहा, हॉस्पिटल्स के मामले को इस तरह हम खुला नहीं छोड़ सकते। एक हद तक हम उनकी बात भी सुनेंगे, मजाकरात भी करेंगे, लेकिन जहां इंसानी जाने, वहां ऑपरेशन के बगैर वहां मरीज मर रहे हो, तड़प रहे हो, तो उनको तो वैसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। यानी उनकी जायज बातें सर माथे पे, उनको वो सुनेंगे, हम उनसे मजाकरात भी करेंगे, लेकिन जहां मजबूरी हो वहां फिर हमें ये करना पड़ेगा। मजबूरी का ये देखें, आलम ये है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ पेशे होते हैं, जहां आप डॉक्टर्स की बात करें, जहां तदरीसी अमल की बात करें, टीचर्स के, हमारे यहाँ उनको बुलडोज किया जाता है। सिंध में भी हमने ये मनाजिर देखे, बेचारे चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज करने जाते हैं, आप वाटर कैनन से नहला देते हैं उनको। क्या कहेंगे? एसेंशियल सर्विसेज एक्ट हमने कभी नहीं लगाया। आपने लगाया 29 अगस्त 2010 को एसेंशियल सर्विसेज एक्ट, पिछली हुकूमत में पैल्पा के ऊपर, ताकि वो बार्गेनिंग ना करें आपसे। लेट मी कंप्लीट जी। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के ऊपर वो चीज थी। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट कोई और चीज है, वो ट्रेड यूनियनिज्म की बात हो रही है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। इन्होंने बात की, जो PIA के अफसरान हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने एक तजवीज़ दी है जो कि मीडिया में रिपोर्ट की गई है कि क्यों ना ये स्टॉक ऑप्शन, ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को दी जाए। इसकी मैं आपको 3 मिसालें पाकिस्तान की देता हूँ। अलाइड बैंक को प्राइवेटाइज किया गया बाय गिविंग द मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ अलाइड बैंक। मिलेट ट्रैक्टर्स को प्राइवेटाइज किया गया बाय गिविंग द मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ मिलेट ट्रैक्टर्स। एक्सॉन एक कंपनी होती थी, इंटरनेशनल कंपनी, जो बाद में एंग्रो बनी, उसको जो है स्टॉक ऑप्शन दिया गया, मैनेजमेंट ट्रांसफर की गई एम्प्लॉयज को। आज ये तीनों कंपनीज आपके सामने सक्सेस मॉडल्स हैं। अलाइड बैंक को आप देख लें, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक्स। बट व्हेन अगेन वी आर कंपेयरिंग इट विद PI, ये तो ये ओवर स्टाफ, आप किस तरह स्टॉक्स, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट? देखिए, अलाइड बैंक भी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उसके ऊपर भी यही इशू था कि जी ओवर स्टाफ्ड है। आखिर में उन्हीं एम्प्लॉयज ने उस ऑर्गेनाइजेशन को टर्न अराउंड किया। बट मैं तो अब इसको और आगे लेके जाता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट तो ये बर्मला कहती है कि टर्न अराउंड हम कर चुके हैं, वी जस्ट नीड टू मेक इट फॉरवर्ड नाउ और टेक इट फॉरवर्ड। आगे जाने से पहले ये प्रैग्मेटिक लॉजिस्टिक, बिकॉज अगेन ना आप एयरलाइन एक्सपर्ट है ना मैं एयरलाइन एक्सपर्ट हूं, मैं आई वांट टू कम बैक टू द प्रिंसिपल्स। आप एक तरफ कहते हैं कि जी एहतजाज होता है, हम जमहूरी इक़्तिदार के हामी हैं, हम एसेंशियल सर्विसेज एक्ट नहीं लगाते, लेकिन आप एक्ट नहीं लगाते, वो जो बेचारे आते हैं उनको डंडे, उन पे टीयर गैस या उनको वाटर कैनन से हटाना, ये जमहूरी इक़्तिदार है? देखिए, उसके लिए जो डायरेक्शन होती है पुलिस वालों को या पुलिस डिपार्टमेंट को या रेंजर्स को, वो डायरेक्शन ये होती है कि जो सरकारी अमलाक है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अगर वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अगर एयरपोर्ट तक एक्सेस कर जाते हैं तो आखिर में सफर जो है वो एयरपोर्ट करेगा, सरकार करेगी। हाउस के सामने जब टीचर्स एहतजाज कर रहे थे, वो किस इमलाक को नुकसान है? बिल्कुल, अगर आप आएंगे और रोड को ब्लॉक कर लेंगे। आपने बिलावल हाउस के सामने 5 साल तक रोड ब्लॉक रखी, आप पे तो कोई नहीं आया वाटर कैनन के सामने। देखिए, सिक्योरिटी रीजन को आप इस तरह बना करें, इतना सिंपल नहीं होता। हमारी पार्टी ने जाने दी हैं, शहादतें हैं हमारी, आप इस तरह उसको ट्रिवियलाइज ना करें कि जी आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट टेन्योर, उनका एक राइट था। हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ मेनी डेज इन दैट टेन्योर स्पेंट इन द बिलावल हाउस? ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कितना टाइम रहे। नियाज़ साहब क्या कह रहे हैं? ही स्पेंट सो मच टाइम हियर इन कराची। आप क्या बात कर रही हैं? ही स्पेंट सो मच टाइम हियर इन कराची। एंड लाइकवाइज बाय द सेम लॉ इस वक्त हम देखते हैं कि फरियाल तारपुर साहिबा के घर के इर्द गिर्द भी बहुत सारे कंटेनर्स एंड बैरियर्स लगे थे। आप अभी कैमरा लेके चले जाइए और हटवाए गए, वो तो कोई नहीं था। आप प्लीज गेट योर फैक्ट स्ट्रेट, आप जाके चेक कीजिए। इस तरह की कोई चीज नहीं, ये अगेन मिसकंसेप्शन है, मफरूजों पे बेस्ड करती है। नियाज़ साहब, आप क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तो चले टीचर्स की और उसकी CM हाउस की बात की, नाबीना अफराद जो पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कौन सी इमलाक को बेचारे नुकसान पहुंचा रहे थे? मैं एक बात कहूं, CM साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि उन्होंने एडमिट की कि जी ये हमारी जिम्मेदारी में से है कि हम इससे आगे नहीं जाने दें। उन्होंने ये एडमिट की, जो टीयर गैसिंग हुई है उनके जानिब से हुई है। अब एक चीज उन्होंने ये भी वाटर जो यूज हुआ उसे भी एडमिट की।
मैं ये समझता हूँ जो हमारी सरकारी हिमाम है इसका बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा है प्रेस क्लब के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, और ख़ास करके सिंध में और कराची में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। अगर नाबीना अफराद पे भी अगर जिन लोगों ने किया है बहुत ही भयानक गलत काम किया। अच्छा, ये बड़ा जो भी नहीं, लेकिन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नोशन। आपकी पंजाब में हुकूमत है, महमूद साहब आप हमारे साथ मौजूद ऑफ द ऑपोजिशन है, नहीं होने चाहिए। जिसने भी किया इस पे अगर JIT बैठती है तो कोई पता ही नहीं चलता कि किसने किया है। कभी आज तक JIT ने हमें असल जो कल्प्रिट है उस तक पहुंचाया ही नहीं है। महमूद साहब क्या कहेंगे आप, किसने किया ये नागुना लोगों के साथ? देखिए, इसमें ये कोई एक वाकया नहीं है, यहाँ रोजाना का मामूल है। और नाबीना अफराद के बारे में तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये तीसरी दफा आज से 2-3 हफ्ते पहले ये इन्होंने किया। और मैं ये समझता हूं कि नाबीना अफराद के अलावा बाकी हर सेक्टर से यहाँ पर जो लोग भी एहतजाज करने आते हैं उन्हें वहशियाना अंदाज के साथ उन्हें हैंडल किया जाता है। और जितनी JIT बनी, हमारा तो वसान है, मॉडल टाउन में जो 14 लोग मरे थे, शहीद हुए थे, अब तक कुछ पता नहीं चला। ये गुड गवर्नेंस की इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, वो नहीं पता चला कि वो 14 अफराद को मारने वाले कौन थे। फरिश्तों ने मारा, पुलिस ने मारा, किसने मारा और कौन मुजरम है, किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और क्या उस पे कार्रवाई क्या हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। लगता है ये समझता हूं कि नहीं है, कार्रवाई हो चुकी है, चालान हो चुका है, मुलजिमान जेल में है, ट्रायल चल रही है, बल्कि अब तो हम तैयारी कर रहे हैं कि आप आगे ही नहीं, कौन मुलजिमान है? किसी की मजाल है, जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनके खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड कराई गई, वो आज चार्ज फेस कर रहे हैं, वो मुकदमा चल रहा है, उनको पता ही नहीं का। ये किसको इशारा दे रहे हैं आप? सोचे कौन आपसे बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे किसका हवाला दिया है निहाल साहब ने। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और हम बहुत सारे मामलात पे ऑफ एयर भी बात कर रहे थे। निहाल साहब, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? पीपल आर वेरी अनहैप्पी। ये मुख्तलिफ एहतजाज का जिक्र किया जा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह आप इस प्रोटेस्ट को हैंडल करते हैं वो सही नहीं है। बल्कि खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी एक रिवायत चली आई है, व्हेन थिंग्स आर गोइंग स्मूथली आपकी हुकूमत शायद खुद ही दस्ती बम पे पैर मार देगी। हम तो दस्ती बम पहचानते हैं, मगर ये कंटेनर के साथ इनकी ऐसी दोस्ती है, अब उनका उठना बैठना सब कंटेनर के साथ है। देखिए, अपने सूबे को देखें, 4 सद्दा में क्या हुआ, APS में क्या हुआ, बन्नू जेल के बाद क्या हुआ, लोग इतने नाखुश हैं। और फिर हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्रेस करे, आगे जाए, मगर ये ढूंढ रहे होते, लाशों की तलाश में होते। और जो हम हैंडल करते हैं, कराची में हमने हैंडल नहीं किया। अब खान साहब को कोई बताए कि सिंध गवर्नमेंट हमारी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। और ये इस पे तो वो जो आपसे मैं बात कर रही थी, सिंध हुकूमत बेशक आपकी नहीं है, लेकिन ये PIA का वाकया होने से एक दिन पहले, एक रोज कबल इंकशाफात उजैर बलोच के थे। ऐसा लग रहा था कि मीडिया में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, पीपल्स पार्टी एंड द सिंध हुकूमत इज इन द बैक फुटिंग। एक दिन में 24 घंटों में सिनेरियो बिल्कुल बदल गया। तो जो उनका इल्जाम लगता है, पीपल आर फाइंडिंग वेटेज इन मीडिया के लिए उजैर बलोच गया, सोहेल बलोच आया, अब सोहेल बलोच जाएगा, उजैर बलोच आ जाएगा। आपने तो कोई ना कोई ढूंढ के रखना है। हम ये समझते हैं कि हमारे मीडिया को बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, खास आप जैसे लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि देखिए जो हैंडलिंग हमने किया है मॉब को, वो हमने नहीं किया है, पुलिस हमारी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा नहीं है, जो होम मिनिस्टर सिंध के वो हमारे नहीं है। मान लें आपकी पीपल्स पार्टी से कोई डील हो गई है? क्यों डील होगी? ये रूल ऑफ बुक्स के तहत काम कर रहे हैं, SOP के साथ डील हुई है। मैं इसका जवाब दूं जी, ये इलेक्टेड जमहूरी लोग हैं। 30 जनवरी 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो कि इनकी है, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि पाकिस्तान रेंजर्स शुड बी डिप्लॉयड ओवर देयर। ये लेटर अगर आप कहेंगे तो मैं निहाल साहब को भी दे दूंगा। बिल्कुल लेटर हमने भी लेटर देखा है, मीडिया में चला। अगर रिक्वेजिशन वाज सेंट, रिक्वेजिशन इन्होंने मांगा है, आपने वफाकी दायरा है। अच्छा, एक तो ये आपने इसको एंडोर्स करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप 30 जनवरी से पहले जो आमिराना रवैया है, वजीर आजम साहब को देख लें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देख लें, बाकी इनके लीडरान को देख लें कि नहीं, एब्सोल्युटली तो कहते हैं कौमी जिम्मेदारी का एहसास है हमें, हम जमहूरियत में हैं। रवैया तो तब था जिम्मेदारी का एहसास। अभी आप उनको कहते हैं अपना सूबा देखो, यहाँ पे आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कुछ
कुछ ज्यादा लाठीचार्ज कर लिया, आंसू गैस फेंक दिया, लोगों पे पानी फेंके, ये अवामी अहमाम बना कराची में तो वैसे ही पानी नहीं है। मैं मुझे चाहूंगी एक चीज देख लीजिए कि इतनी इम्पोर्टेंट शूटिंग इशू के ऊपर जी जी महमूद साहब, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। बताइए ये उज़ैर बलोच से सुहेल बलोच तक का वाकया, क्या आप समझते हैं जो आप लोग हमेशा कहते हैं MKM ये पीपल्स पार्टी की और PMLN की कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस मामले पे? मैं तो इस बारे में कोई कमेंट नहीं करता। मैं तो जो निहाल हाशमी बात कर रहे थे उसका जवाब देना चाह रहा हूं। गुड गवर्नेंस के शाहकार पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 16 अफराद को आपने एक बैरियर हटाने के लिए वो कत्ल कर दिया गया हो, मार दिया हो, जिसमें खवातीन भी शामिल हो। ये गुड गवर्नेंस का शाहकार है। उसके बाद आए दिन जो लोग सड़कों पे हैं उनको जिस बुरे तरीके के साथ, और दूसरी मिसाल नाबीना अफराद की, खुद आप भी कह रही थी कि नाबीना अफराद के साथ जो कुछ इन्होंने किया उसकी मिसाल दूसरे सूबे क्या पूरी इंसानी तारीख में शायद नहीं मिलेगी। आप ये तलाश करने कराची मारपीट की और उनके ऊपर तशद्दुद किया। मैं ये समझता हूं कि आज पूरे पंजाब के अंदर हर शोबा सड़कों के ऊपर है, क्लर्क सड़कों पे है, नहीं, लेकिन आपके ऑरेंज लाइन से नहीं है। कितनी सब्सिडी दे रहे हैं लोग ऑरेंज लाइन पे और मेट्रो पे? सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? ऑरेंज लाइन को आप एक मेगा प्रोजेक्ट बैठाया हुआ, ऑरेंज लाइन बन जाएगा, मेट्रो बस बन जाएगा, लैपटॉप हर घर में होगा, लोग खुशहाल होंगे। मुझे मौका दे दें, लाहौर की लाश के ऊपर ऑरेंज लाइन गिराना चाहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है ये बनने के बाद मुस्लिम लीग नून को अपनी जमानतें बचाना मुश्किल हो जाएगी लाहौर के अंदर। नोट कर आप पिंडी की अपनी सीट लूज कर गए। मैं तो आपके साथ जो ऑरेंज लाइन के जरिए लाहौर की शिनाख्त को आप बदल रहे हैं, ढूंढ रहे आप यहाँ के 10 लाख लोगों को मौसी कत्लेआम कर रहे हैं। कोई खुशी तारीखी शहर लाहौर आप उसके तारीखी विरसे को बर्बाद करने जा रहे हैं। आप PIA के लिए कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन के लिए क्या करेंगे? धरना दे रहे हैं आप? धरना देने को तैयारी नहीं है। महमूद साहब, ऑरेंज लाइन के मामले पे आप क्या कहेंगे? बहस होगी पंजाब असेंबली में, आप सड़कों पे निकलेंगे? क्यों आपने खुद कहा बहुत सारा कीमती असासा है जो आपके कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं वो खत्म की जा रही हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जो पैसे प्रॉमिस किए थे वो नहीं मिल रहे उनको। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हम नहीं कह रहे सिर्फ, यानी यूनेस्को और अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन, तमाम मुल्की माहिरीन वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, सबका इत्तफाक राय है कि ये रूट इंतहाई गलत है और जिस तरीके से इस मंसूबे को एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो इंतहाई गलत तरीका है। पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर किसी को कानो कान खबर नहीं है। 200 अरब रुपया इस पे लगाया जा रहा है। तो ये मैं ये समझता हूं ये इतना बड़ा जुल्म जो है पंजाब के आवाम के साथ हो रहा है। रुपया जाते हैं, इसमें 5 लाख रोजाना चलेंगे, गरीब 20 में चलेगा। पंजाब के अंदर 1,20 लाख बच्चे गरीब लोगों के लिए, पंजाब के गरीब लोगों के लिए, लाहौर के नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए आप लाहौर के लोगों की बात कर रहे हैं। 14 लाख लोग कराची में बना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बनाएंगे। आप देखते रहे, एहतजाज करते रहे। अल्लाह ताला नसीबों में जो लिखता है, इनके नसीबों में एहतजाज है, हमारे नसीबों में लोगों की खिदमत है, लोगों की जिंदगी आसान करनी है, किसानों को पैकेज देना है। हमने किसानों को पैकेज दिया, किसान पैकेज आपने क्यों रुकवा दिया? महमूद साहब, तो फिर एक सेकंड मुझे दीजिएगा। महमूद साहब, तो आप क्या तजवीज अब क्या देंगे? आपने तो काउंटडाउन दिया है किसान पैकेज पे, आप बात नहीं न्याज साहब, एक मिनट। आपने जो 5 नकात दिए हैं, अब आपने काउंटडाउन भी दिया है, आप मार्च भी देख रहे हैं, पेशन गोइयां भी कर रहे हैं, ये तो मसाइल अपनी जगह हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपका नुक्ता नजर है। लेकिन इसको लेके अब आगे कैसे चलेंगे, इसका हल कैसे तलाश करें? क्योंकि हमें तो नजर ये आता है अवाम के बतौर कि कोई एक आता है कहता है ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इससे अवाम की जिंदगी बहुत सहल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। दूसरा हमें समझाता है कि नहीं जी, ये तो मुल्क के साथ, हमारे साथ, सबके साथ गद्दारी हो रही है। तो हम जाएं तो किधर जाएं? देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि प्रायोरिटीज देख लेना।
जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं है, यहां पर करोड़ लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, पीने के साथ पानी के लिए तरस रहे हैं, अस्पतालों में इलाज के लिए तरस रहे हैं, अपने जानो माल के तहफाज के लिए तरस रहे हैं। वहां ये करोड़ों रुपए लगा के ट्रांसपोर्ट के ऊपर अरबों रुपया लगा के, खरबों रुपया लगा के ये ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने जा रहे हैं। ये काबिल शर्म मंसूबा है। ये किस तरह से इन्होंने की कैसे फिक्स किया, किस जगह पर फैसला किया, अगले बार आप टिकट मिले तो आप मेजोरिटी में जीते। ये तो जाती बात हो जाएगी, ये सियासी बात हो जाएगी। मुझे ये बताइए, बहुत अच्छे दोस्त है वजीर आजम साहब के, मोदी साहब, उन्होंने भी अभी एंटरप्रेन्योरशिप को और यूथ बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए इंडिया में एक स्कीम निकाली है। आपके यहाँ जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप कहते हैं 20 लाख रुपया ले जाओ, 1 साल तक आपने कर्जा नहीं देना, लेकिन 3 साल में वापस करोगे, हुकूमत शेयरिंग में आ रही है। अगर आपने उसके 15 नकात मोदी वाले ही देखे हो, क्योंकि करीबी दोस्त है, पता तो होगा ही आपको, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह हैंड होल्डिंग होगी, किस तरह अगर आपका बिजनेस ना चले तो उससे आपको निकाल देंगे, कहां आपने कर्जे नहीं देने। हम हर चीज कर तो रहे, आपने इतनी सारी मिसालें दी। यहाँ बिजली नहीं होगी तो लैपटॉप किस पे चार्ज करें? सिद्रा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये है सेमिडा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का, और ये हमने मोदी साहब को देख के नहीं किया, मोदी साहब ने हमें देख के किया। और मोदी साहब को हमारे दोस्त ने, पड़ोस के मुल्क के, उनकी स्कीम आपसे बेहतर है। देखिए स्कीम जरूर बेहतर होगी। अच्छा किया आपने। हम जो हमारी बैरोक्रेट्स हैं, जो हमारे बाबू लोग बैठे हुए, उनसे आपके तवज्जुह से कहेंगे कि इसे और आसान करो, सहल करो, जो नेशनल बैंक वाले करें। उनसे भी हम कहेंगे कि कौम के बच्चे हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा इनको एजुकेट करें, इनकी रहनुमाई करें। और अगर इंडियन स्कीम में कोई ऐसी आज चीज मुझे है, थोड़ी सी तकलीफ हुई, आप कराची के रहने वहां पे हैं, सब कुछ ठीक है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, अब आपका ज्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजरता है, लेकिन आप गुड गवर्नेंस का मॉडल सारा सिर्फ पंजाब का बता रहे हैं। आई यू हैप्पी विद 2018 में आप सिर्फ और सिर्फ 142 सीटों को देख रहे हैं? मरकजी हुकूमत भी बहुत अच्छी है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमें इस बात की सर्टिफिकेट दिया कि हम इस रीजन में इंप्रूव कर रहे हैं, हमारी यहाँ बेहतरी आ रही है। करप्शन, और ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है ये सर्टिफिकेट, केपी के लिए भी, बलूचिस्तान के लिए भी, पंजाब और सिंध के लिए, और जेबी के लिए भी, और एजी के लिए भी। मैं एक प्राइड करना चाहता हूं। जी महमूद साहब, क्या कहेंगे आप? दुख और बात पे देखें, ये निहाल हाशमी को शायद ये नहीं पता कि ये ट्रिब्यून में पढ़ लें, संडे मैगजीन में पढ़ लें, संडे टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ें, ये इस वक्त जो नया इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान जो है वो 133वें नंबर पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना मैनेजमेंट उसमें, और पर कैपिटा इनकम 144 नंबर है हमारा। ये शर्म की बात है। ये कह रहे हैं धरना जारी रहेगा तो पर कैपिटा हो सकता है और भी नीचे जाए। दुनिया के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की तारीख की लोएस्ट इन्वेस्टमेंट आई है इस साल में। वजह क्या है? जब देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी कि यहाँ के एक खास पॉलिटिकल, देखिए एक खास पॉलिटिकल तबका जो है वो कहता है मैंने वजीर आजम बनना है। हालांकि एक कहावत है पंजाब में, एक नंबरदार बन गया, एक बच्चा अपनी माँ के पास गया, उसके नंबरदार बन गया, कौन बनेगा? उसने उसके बाद ये बनेगा पूरा। उसकी माँ ने आखिर में कहा पूरा पिंड मर जाए, तूने नहीं बनना है, तो खास आदमी नहीं बनना वजीर आजम। तो खुदारा पाकिस्तान को आगे लेके चले। महमूद साहब, आपकी और निहाल साहब की मैंने दोनों की बात सुनी। आप ख्वाबों में बैठ बने। अच्छा यहाँ एक सेकंड, हम यहाँ पे बात कर रहे थे के वजीर आजम को हो सकते हैं, पाकिस्तान के नहीं। आप इख्तिलाफी राय का इजहार करने का हक रखते हैं या नहीं रखते? एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मुर्तजा, दे आर दोज, हमारे यहाँ वो सेगमेंट्स भी हैं जो सफर कर रहे हैं और शायद उनके पास ये मीन्स भी नहीं है कि वो कहीं बाहर आके धरना दे सकें या आपके सामने प्रोटेस्ट कर सकें। द क्वेश्चन कम डाउन टू द मोर्टेलिटी रेट इन थर। वो तो कहीं बेचारे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, उनके लिए आपने क्या किया? वो तो कोई इमलाक नहीं करते, उन पे कोई एसेंशियल सर्विसेज एक्ट नहीं लगता, उनके लिए क्या कर सकते हैं? पहले मैं इधर रिस्पॉन्ड करके फिर आऊंगा। इस मुल्क में पिछले 2.5 साल में इस मुल्क की रेमिटेंस कम हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है, मुल्क का बुरा हाल है। जब भी ये मुल्क के असासे नेशनल एसेट्स को बेचा, जब लॉन्च में बैठ के माल दुबई चला जाए। अस्तगफिरुल्लाह निहाल साहब प्लीज। बावर्ची ले जा रहा था शायद, बावर्ची ले गए, पता नहीं क्या क्या ले गए ये लोग, तो छोड़ें आप इसको। लॉन्च में बावर्ची इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं भी ऐसी बात करूं, सरिया जहाँ पे होगा वही चीज चलेगी। बस एक फाउंड्री इनको अपनी चलानी, अपनी स्टील मिलें मजबूती के लिए। छोड़िए इसको। आपने बात थरकी की, इतनी सिंध हुकूमत के अंदर रवादारी है कि सिंध हुकूमत के वज़रा, सिंध हुकूमत वहां पे पहुंची, जो इश्यूज थे उनको एड्रेस करने की कम से कम कोशिश तो की। 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात 3 साल से नंबर बढ़ता जा रहा है। रोज हम कहते हैं 4 मासूम कलियां मुरझा गई। एवरी आवर वी आर। आप जाइए, आप मेरे साथ। में पानी की बोतल सड़ गए, गंदम सड़ गया,
सिद्रा, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ थर चलिए, टॉक टू द पीपल, यू विल रियलाइज व्हाट इज द सिचुएशन। आज से 5 साल पहले क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन, फैक्ट्स पे बात करें। ये जो क्विक क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि कराची पे बोझ बढ़ जा रहा है, सिंध के मसाइल आपके सामने हैं, आप क्यों नहीं जैसे ये कह रहे हैं कि सीसीआई कॉल करें, एनएफसी पे बात करें, मे बी वी नीड मोर रिसोर्सेज, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसमें भी हम देखते हैं कि सिंध असेंबली की तेजीन और आराइश पे इतना खर्च होता है, तो लोग तो फिर सवाल करेंगे कि ज्यादा पैसे मांगते हैं। आखिरी बात मैं करूंगा, शारा फैसल आप लोगों ने देखा, उसका हाल देखें और फिर इनकी तारीफ करें। खैर, आप वो लाहौर की सड़क का भी देखें जो हर 2 महीने बाद दोबारा एक लगती है, उसका भी कोई पुरसान है। पिछले 1 घंटे में सिर्फ बहस हुई है, कोई काम की बात नहीं हुई। बिल्कुल सही है, ये इस मुल्क का अनफॉर्चुनेट। मैं इसका एक सोल्यूशन आप लोगों को देने लगी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, निहाल साहब और मुर्तजा हमारे साथ मौजूद होने का। मैं जब भी पंजाब की बात करती हूँ तो लोग मुझे सिंध की तरफ घुमा देते हैं, सिंध की बात करती हूँ तो केपीके की बात करने लगते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पास रोटेशनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि सिंध को गवर्न करते करते हम पता नहीं अचानक से पंजाब के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, पंजाब को गवर्न करते करते केपीके के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। तो शायद रोटेशन का ये फॉर्मूला हमारे लिए बेहतर काम करेगा। इसी उम्मीद के साथ कि बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह ताला ये टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं एंड यू विल गेट टू अ बेटर स्टार्ट। मुझे आज